भारत तो सभी लोगों से मैं देख ही रहे हैं आप देश में क्या हो रहा है। कितनी जोरों तोड़ों से हो रहा है। तो ये क्या है, एक अत्याचार कि एक सांसद अपने परिवार से मिलने जाता है और योगी सरकार साजिश करके दंगा करवाती है और उनको उनके घरों से पुलिस उठाती है, रात में उठाती है। रात में पुलिस को उठाने का क्या दायित्व है? कि संविधान में लिखा है कि किसी को रात में उठाया जाए? कौन से मौलिक अधिकार में लिखा है कि एक मुजरिम को मुजरिम न होने के बावजूद भी उनको घरों से उठाया जाए? उनको घरों से उठाती है और घरों से उठा करके उनको जेल में बंद करती है और उनको NRI लगाती है। और इसके बाद में बस 24 घंटा भी दंगा के नहीं बीतते हैं और इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद को धमकियां मिलती हैं जान से मारने की। यही है आपकी सरकार। तो हमारा पूरा बहुजन समाज, हमारा पूरे बहुजन समाज, बहन जी, हर नेता छोटे से लेकर बड़े तक ये पूछना चाहता है कि ये यही सरकार है, गुंडों की सरकार है। गुंडेगर्दी करवाते हो आप लोग और इसके बाद में जो जुर्मी है उस जुर्म को नहीं आप लोग संभाल पा रहे हो, उनको जेल नहीं भेज रहे हो। जैसे कि एक बीते दिनों ये कथावाचक के साथ गलत हुआ, उनके जुर्मियों को जेल नहीं भिजवा रहे हो, उनके अरेस्ट नहीं लगा रहे हो, उन पे भी तो लगाया जा सकता है। तो मैं गैस हेलो सभी लोगों को, जय भीम नमो बुद्धाय, सभी लोगों को जय भारत। तो मैं एक बात फिर भी कहूँगी कि योगी सरकार बहुजन भाइयों से और अपने सभी हिंदू मुस्लिम जितना भी हमारा मेट करवा दी है, भाई अभी भी संभल जाओ। और अगर अभी भी नहीं संभले तो आने वाले, अभी तो सिर्फ जान से मारे जा रहे हैं दलित, अभी तो सिर्फ लड़कियों के रेप हो रहे हैं दो चार के। फिर ये लोग ये मोदी सरकार, योगी सरकार रोडों में सड़कों में नचाएगी। देख लेना, अगर सन 2027 तक आप लोग सब लोग नहीं संभरे और इसमें बहन मायावती जी का और चंद्रशेखर भाई का, हमारे दलित भाई जितना भी दलित पिछड़ा जितने भी लोग हैं, अगर नहीं संभलेंगे तो जाहिर सी बात है कि अभी तो सिर्फ रेप हो रहा है, आने वाले समय में ये लोग हमें नंगा घुमाएंगे। और जितना भी दलित समाज है, कि महिलाएं हैं, जैसे पहले ये लोग करते थे कि कपड़ा तन में पहनने के लिए नहीं रहता था और अगर तन में कोई लेडीज कपड़ा पहन लेती थी तो जाहिर सी बात है उसके स्तन काट दिए जाते थे। और अगर शादी होती थी तो पहले मनवादियों के घर जाती थी। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारा बुजुर्ग लोगों के साथ अत्याचार हो रहा था, ये वो कह रहे हैं, हमने देखे हैं, झेले हैं, तो वही कह रहे हैं। तो ये मनवादी सरकार है और ये गुंडा सरकार है, ये गुंडाई करती है, गुंडों का साथ देती है। क्योंकि एक जब खुद गुंडा रहा हो मटका, गुंडों को कहीं मुख्यमंत्री बनाया जाता है? जो जिसने शादी नहीं की हो, जिसने अपने परिवार का उसको परिवार का वही नहीं पता है कि परिवार होता क्या है। भाई शादी किया हो तो उसको परिवार को पता हो कि परिवार का दुख क्या होता है, परिवार कैसा होता है। अगर एक बच्चा जेल चला जाता है तो कैसे लगता है? तो जब उसके परिवार ही नहीं है तो उसको दुख काहे? वो तो गुंडाई की सरकार ला रहा है, गुंडाई करवा रहा है, खुद हर जगह हिंसा खुद करवा देता है और इसके बाद में मरवा देता है, दूसरों को जेल भिजवा देता है। तो मैं यही कहूँगी सभी भाई बहनों से कि आप लोग डरिए मत, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग जेल भर आंदोलन करो, आप लोग सड़कों में उतरो
ये कितनी पुलिस बंद करेगी, कितने को बंद करेगी, कितने को गुंडा एक्ट लगाएगी, कितने को NRSI लगाएगी, कितने लोगों को कराएगी। भारत देश में 85% SC है। अगर 85% बहुजन समाज है, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो बताइए, और 15% हिला के रखा है, तो आप लोग एकता क्यों नहीं बना रहे हैं? मैं क्यूट रणवीर सिंह, मैं उन महिलाओं को सजेशन दे रही हूँ अपने YouTube चैनल के माध्यम से कि आप लोग बिल्कुल खुले सड़कों पे आओ, डरो मत, निडर होके आओ, नहीं तो कल आने वाले समय में हमारी बहन बेटियां सड़कों पे नंगा घूमेंगी। जैसे कि अभी ये प्रयागराज की घटना में घरों से उठा के लाते हैं बच्चों को, जो बेचारे कोई काम करके आता है, दंगा में रहते भी नहीं, फिर भी पुलिस उनको उठा के ले जाती है, क्योंकि ये पुलिस बिकी हुई है, क्योंकि पुलिस की सरकार से रोजी रोटी चल रही है। पुलिस अपने आप को काम नहीं कर रही है, वो केवल गीता पे कहेंगे, गीता पे कसम खाता हूँ, जो कहूँगा मैं सच्ची कहूँगा, मैं ईमानदारी से अपनी नौकरी निभाऊंगा, मैं अपनी ईमानदारी से सारा काम करूँगा। ये पुलिस घूसखोर है, और मैं बता रही हूँ कि इतनी पुलिस घूसखोर है कि कुछ पूछो नहीं। और ऐसे घूसखोरियों को हटाना चाहिए। और जब अपनी सरकार, क्योंकि पुलिस का भी कहीं में कहीं दोष नहीं है, क्योंकि पुलिस के ऊपर दबाव है, अगर वो नहीं वो करते तो उनकी तो नौकरी छिन जाएगी। तो कहीं में कहीं पुलिस के ऊपर दबाव है, ये गुंडा सरकार है। इस गुंडे सरकार को सभी लोग मिलकर के एक हो जाए कि अब देखिए प्रयागराज की घटना वाली कहानी, घर से लोगों को उठा के ले जाते हैं गुंडे, उनकी बहन बेटियों को छेड़ते हैं। हमने अभी एक नया वीडियो रिलीज देखा है कि घरों से पुलिस जाती है लोगों के, रात में कूद कूद के लाता। तो क्या वो आतंकवादी है जो उनके घर में रात में कूदते हैं? रात में ये तो नहीं मौलिक अधिकारों में लिखा है, किसी कानून में नहीं लिखा है। कानून में कहीं लिखा हो, कोई धारा बनी हो तो हमें बता सकते हैं आप लोग, हमारी समाज को, हमारे देश को, सभी को बता सकते हैं कि ये कानून में धारा है कि रात में किसी के घर में कूदा जाए। कोई ऐसी धारा बनी हो तो कि रात में कूदा जाए, रात में कूद के फिर इसके बाद गुंडे उनकी बहन बेटियों को अपमानित करें, छेड़छाड़ करें, उनकी बहन बेटियों के कपड़े उतारें, कपड़े फाड़ें। ये ऐसी सरकार सिर्फ दलितों के साथ ही क्यों होता है? अभी दलितों के साथ ही क्यों होता है? एक कथावाचक यादव समाज का है, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। महिलाएं महिलाएं इतना महिलाएं पंडितों की इतनी अत्याचार कर रही कि बाथरूम करके और किसी एक को पिलाएंगी, उसके छिड़काव करेंगी। ऐसा शासन देश में आ गया है। ऐसा शासन देश में रहने से क्या फायदा है? ऐसे शासन को क्यों नहीं मैं सभी समाज, बहुजन समाज की महिलाओं से और सभी लोग, सभी वर्ग के भाई बहनों से क्यों नहीं मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि ऐसी सरकार को क्यों नहीं उखाड़ फेंकते हो? अपने वोट बैंक को क्यों नहीं पहचानते हो? एक वोट की कीमत जानते हो क्या होती है? अपने वोट को क्यों नहीं पहचानते हो? पहचानने की कोशिश करो। अगर पहचानने की कोशिश नहीं करोगे तो अभी तो सिर्फ रेप हो रहे हैं, अभी तो सिर्फ छेड़छाड़ हो रही है, क्योंकि अभी हमारी माननीय मुख्यमंत्री बहन जी जिंदा है और हमारे भाई चंद्रशेखर, क्योंकि वो चंद्रशेखर भाई भी हमारे एक गरीब परिवार से थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष करते करते किसी की भीख में नहीं आए हो, किसी ने उनको सांसद भीख में नहीं बने, वो जनता के प्यार दुलार से बने, जनता के सहयोग से बने, जनता का उनके सांसद बनने में जनता का उसमें सहयोग है, जनता का एहसान है। जो हमारा बहुजन समाज भाई, जो भीम आर्मी, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, उनका एहसान है, तब वो गए। कोई मोदी योगी का उसमें आसान नहीं किया है कि उन्होंने बना दिया हो सांसद। बना दे कोई एक गरीब आदमी को सांसद, ये खुद जनता के एहसानमंद है, लेकिन अब एहसान नहीं मान रहे हैं, क्योंकि इनकी कुर्सी है,
क्योंकि ये चल रहे हैं आडवाणी के कहने पे, आडवाणी के उससे चल रही है पूरी सरकार। मोदी को दिखाई नहीं देता, जो मोदी रह गई, मोदी को समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं, मतलब हम ऐसे हिंसे करवा रहे हैं। क्या मोदी योगी से छोटा है जो मोदी को योगी को समझा के नहीं रख रहा है? जिसके गरीबों के घर में बुलडोजर चलाना, गरीबों के घर में क्यों बुलडोजर चलाना? बेचारे दो वक्त की रोटी खा रहे थे, उनके मकान खाली करवा देना। कहाँ की अच्छी सरकार है? शिक्षा में बढ़ोतरी बढ़वाना, जितने 10 रुपया फीस नहीं थी, साल एक 4-4, 5-5, 10-10 हज़ार रुपया एक मंथली की फीस हो गई बच्चों की। इसके बाद बच्चे पढ़ाई करेंगे, इसके बाद में सारे नौकरियां लीक कर दी जाएंगी, नौकरियां सारी मतलब प्राइवेट कर दी जाएंगी। बेचारे आर्मी के जवान, हर माँ अपने बच्चा पैदा करती है, पेट में 9 महीना रखती है, उसको पैदा करती है, सेती पालती है, अपनी ज़िंदगी मौत से खेल के हर औरत। इसके बाद उस बॉर्डर में भेजती है अपने बच्चे को। क्यों भेजती है? क्योंकि हमारा देश सुरक्षित रहे, इसलिए भेजती है। अपने देश के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दे देती है। जो माँ का बच्चा आंखों का पुतला होता है, और आज आर्मी, उनको देश के जो बॉर्डर सुरक्षा कर्मियों को हमारे प्राइवेट कर दिया गया है। ऐसी है सरकार, निकम्मी सरकार कहीं की। ऐसा सरकार नहीं होना चाहिए। तो मैं कह रही हूँ कि भाई, आप लोग सब लोग थोड़ा ज्ञान दिमाग से काम लो। बकरी चराने वाला काम मत करो कि बकरी चराते रहो सारी ज़िंदगी। बकरी तो हर आदमी चरा लेगा, जो अंगूठा टेक होगा वो भी चरा लेगा। तो थोड़ा बच्चों को ध्यान दो अपने, और थोड़ा अपने सरकार को गिराओ, और नहीं तो ऐसे ही होगा तो बहुत दिक्कतें आएंगी, सामने आएंगी। क्योंकि ये सरकार रोटियां से मंदिरों में लगा देंगे। मंदिर खाने को देता है किसी गरीब को? बहन जी को ने बनवा दिया था एक बाबा साहब के यादगार के लिए कि नहीं, यहाँ बहन जी ने बनवाया, जो आएगा तो वो देखेगा। उसमें लाखों की वो वहाँ लखनऊ में ये चीज़ बनवा दी गई कि यादगार के लिए। तो उसमें बड़ा उसमें तो लाखों करोड़ों समर्थिया आज वीडियो बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। कहीं नहीं, मैं बहन जी मना कर रही हैं, कहीं नहीं बहन जी मना कर रही हैं। लाखों लोग जाते हैं अम्बेडकर पार्क वहाँ पे, और बड़े आराम से रील बनाते हैं, घूमते फिरते हैं, मज़े करते हैं। उसमें तो बहन जी किसी को नहीं रोक लगा रही। और आजकल मंदिर बनवा दिया गया, जरा से मंदिर के अंदर चले जाओ, जरा से एक क्लिप ले लो मंदिर की, यहाँ रोक है वीडियो खींचना, कैमरा खींचना। क्योंकि वहाँ पे सारा जो पैसा काला धन लगा हुआ है सरकार का। बोलेगी काला धन, काला धन, काला धन। वहाँ पे इसलिए मंदिरों में काला धन लगा, इसलिए मंदिर हर रोड में मंदिर बनवा दिए जाते हैं। क्या मंदिर खाने को देते हैं? मंदिर खाने को देते हैं? किसी एक व्यक्ति की बताइए कि मंदिर मेरी जान जा रही है, अगर मैं कहूँ कि आओ भगवान बचा लो, मुझे बचा ले, तो मैं हाथ जोड़कर सभी बहुजन भाइयों से और सभी लोगों से मैं यही विनम्र निवेदन है कि आप लोग समझो, बूझो और अपनी वोट की कीमत पहचानो। अगर अपनी वोट की कीमत नहीं पहचाने तो ज़िंदगी में रोना ही रोना है। जैसे हमारे साथ पहले होता था, वही आने वाला समय है। ठाकुर पंडितों के साथ नहीं होता कुछ, उनको जेल नहीं भेजते। और देखा जाए, अगर जेलों में देख लिया जाए तो आप इंक्वायरी करा लीजिए, जेलों में सबसे ज़्यादा दलित, पिछड़े वर्ग के ही लोग होंगे, और 80% लोग बेकसूर जेल के अंदर होंगे। क्योंकि पुलिस भी वही काम करती है। पुलिस को जहाँ 10-20 हज़ार मिल गया तो उसको छोड़ दिया, और दूसरे को एक नशेड़ी भंगेड़ी को पकड़ लाए, और बस पकड़ के बंद कर दिया। बस उनका 10-20 हज़ार का काम, क्योंकि सरकार के वेतन से उनका पेट नहीं भरता, तो वो ये काम करते हैं। तो मैं यही कहती हूँ, सभी अपने हाथ जोड़कर बहुजन भाइयों से मैं अपनी बात को यहीं से विराम देती हूँ। और आप लोग
बिल्कुल सोच समझ सतर्क हो जाइए, वरना सतर्क नहीं होंगे तो जीवन में दिक्कतें आएंगी। और हमारी बहन जी, माननीय मुख्यमंत्री हमारी बड़ी बहन जी के साथ और चंद्रशेखर भैया के साथ सब लोग रहें और एक साथ रहे, एक रस्सी से जकड़ करके चले। आने वाले समय में सब कुछ सही हो जाएगा। उनके संघर्षों को देखें, उनके संघर्षों को लगे। और ये भड़काऊ कि वो चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, वो घूमने लगे, दलितों के बच्चे पकड़ गए, इनमें मत रहिएगा। जो जो पकड़ गया और वो घूम रहा है, इनमें मत रहिएगा आप लोग। ये भड़काऊ नारे हैं, ये नेताओं का काम है। आप लोग जो जब संघर्ष करोगे तभी तभी आगे बढ़ोगे। तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो शाम के वही 5 बजे आएगी। जब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। और जय संविधान, जय भारत।